हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे मयंक द मैथमेटिशियन पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस सबके लिए है। इसलिए मैं ये सब बनाऊंगा, आपको एक ही वीडियो में सब बनने के लिए तैयार हो जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक सीखेंगे हम लोग आगे भी। और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, बेल आइकन दबाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए अगर सब बनना है आप सबको, इसलिए सारे वीडियो भी देखने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप एक वीडियो से जो हमारे जुड़ते हैं तो आप ये ठान लीजिए कि आपको सारे वीडियो देखने हैं। तो और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की 99.99% कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% आप स्कोर करके आएंगे। 100% में 99% आप स्कोर करके आएंगे। उस 1% की मैं गारंटी नहीं ले सकता, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र भी नहीं लेता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस सब को गायब करते हैं सबसे पहले, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। अब ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, वो किससे किससे मिल के बना है, वो बना है ट्रायंगल और ज्योमेट्री से मिलकर, ठीक, ट्रायंगल और ज्योमेट्री से मिलकर। अब इतना समझ में आया कि आपको ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिकली दो वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका नाम है ट्रायंगल एंड ज्योमेट्री। और आप सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिसका एंगल, एक एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये ट्रायंगल बना है, ये ठीक है। ये कैसा ट्रायंगल है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये कैसा ट्रायंगल है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और ज्योमेट्री में हम लोग को यहाँ पे क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्वाड्रेंट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट तो कर लिया है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं और क्या करना है हम लोगों को। और हम लोगों को क्या करना है, और हम लोग को ये करना है कि चलिए सबसे पहले हम लोग अगर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसको बड़ा बना लेते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री। ये एंगल मान लीजिए, ये एंगल थीटा है। ये एंगल क्या है? ये एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने वाला, हमेशा याद रखिएगा, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड होती है, उसे हम नाम देते हैं पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल का नाम दे दिया जाए, ये दे दिया जाए ए, ये दे दिया बी और ये दे दिया जाए सी, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप हमेशा याद रखेंगे जो थीटा के एडजेसेंट है उसको हम लोग हमेशा नाम देते हैं बी। इसको एडजेसेंट वाले को क्या नाम देते हैं? बी नाम देते हैं। और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम लोग एच कह देते हैं, जिसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग को 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ने हैं। पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। अभी हम लोग 3 देखते हैं। पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे डिफाइंड है ये भी देख लेते हैं। साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम लोग टेन थीटा की बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम लोग एक चीज़ देखें, ये टेन थीटा है, इसको अगर हम लोग ऊपर भी एच से डिवाइड कर दें और नीचे भी हम लोग उसको एच से डिवाइड कर दें, तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या बन जाएगा? साइन थीटा।
और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो टेन थीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी आप सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, पीछे साइन थीटा देखा, कॉस थीटा देखा और टेन थीटा देखा। तो अगर आपसे ये पूछे कि इसका इन्वर्स अगर कर दें तो क्या बन जाएगा, इसका इन्वर्स कर दें तो साइन थीटा को हम लोग कह देते हैं तब कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा रेसिप्रोकल को हम लोग कहते हैं सेक थीटा, और टेन थीटा के उल्टा को कहते हैं हम लोग कॉट थीटा। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग को पता है, अगर इसकी वैल्यू p अपॉन एच है, अगर इसकी वैल्यू p अपॉन एच है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी h अपॉन पी। अगर इसकी वैल्यू b अपॉन एच है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी h अपॉन बी। अगर इसकी वैल्यू हमारी है p अपॉन बी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b अपॉन पी। अब इसको याद करना कुछ ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, उसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं बचपन से। तो वो जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, वो होती है ये, यहाँ पे लिखें पी एच एच बी। अगर आप इसको भी भूल जाते हैं तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है, हम लोग याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद और नीचे लिखते हैं हर हर बोले, ऐसे याद कर लेते हैं। या तो हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि इसको याद करने से फ़ायदा क्या है, फ़ायदा देखिए, p अपॉन एच साइन, ठीक है, b अपॉन एच कॉस, p अपॉन बी टेन। अब इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा h अपॉन पी कॉसेक, h अपॉन बी सेक, b अपॉन पी कॉट। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, इसको याद करने का तरीका ये बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इसकी बात कर ली, चलिए थोड़ा सा अब आगे और चलते हैं। जब हम लोग आगे चलेंगे तो हमको पता ये चलेगा कि एक चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री बनी है ट्रायंगल और ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो होते हैं 4, 3 और ये 4 क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती है निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। अब हम लोग देखें कि इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इसको पढ़ने का ये फ़ायदा है, देखिए अब हम लोग को ये पता है कि अगर हम लोग इस तरफ कोई भी डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव देखी जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम लोग कोई इस तरफ डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव देखी जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर हम लोग कोई इस तरफ डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो निगेटिव देखी जाएगी, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस। अगर कोई डिस्टेंस हम लोग इस तरफ कवर करेंगे तो वो क्या होगी, वो भी निगेटिव होगी, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे, यहाँ पे भी ट्रायंगल बना दे, यहाँ पे भी ट्रायंगल बना दे और यहाँ पे भी ट्रायंगल, तो एक क्वाड्रेंट के एंगल आप सब जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर आप बात करें, अगर हम लोग एक चीज़ करें, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इस केस में परपेंडिकुलर और बेस दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस, ऊपर वाली डिस्टेंस भी पॉजिटिव है और नीचे वाली डिस्टेंस, इधर वाली डिस्टेंस भी पॉजिटिव। अगर हम इस केस में देखें, इस सेकंड क्वाड्रेंट वाले केस में देखें, तो इस केस में P तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें B की, अगर हम लोग बात करें B की, तो B तो नहीं, B निगेटिव होगा कि नहीं होगा।
उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि अगर ये बी निगेटिव है, अगर ये बी निगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पी भी निगेटिव है, यहाँ तो पी भी निगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ तो बी तो निगेटिव होगा, साथ में पी भी निगेटिव होगा, साथ में क्या निगेटिव होगा, पी भी निगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एक चीज़ देखें, तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब यहाँ पे बी तो पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन पी जो है परपेंडिकुलर जो है वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम को हम लोग क्लियर बना लें, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इसमें क्या होगा, इस केस में यहाँ पे ये बी क्या है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे पी भी पॉजिटिव है। अगर इस केस में देखें, इधर वाले में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस केस में जो है वो बी निगेटिव है और पी पॉजिटिव है, पी तो पॉजिटिव है ही। अगर इसके नीचे वाले केस में देखें, इसके नीचे वाला जो केस है वहाँ पे अगर बात करें तो पी भी निगेटिव है और बी भी निगेटिव, बी तो निगेटिव है। अगर इस आखिरी वाले केस में देखें, इधर वाले में, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी तो पॉजिटिव है लेकिन पी निगेटिव है। ठीक है, अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखें। ठीक है, तो हमको अगर एक चीज़ पूछ ले, अगर आपसे कभी भी पूछे कि अगर इसमें देखेंगे तो इसमें तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बराबर होता है अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये हमेशा कैसी क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ठीक है, और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, मतलब पी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव। इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी रेशियो निकालते हैं, चाहे साइन थीटा निकालें, चाहे कॉस थीटा निकालें, चाहे टेन थीटा निकालें, तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेस निगेटिव है, हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव है, तो साइन तो पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन कॉस के लिए बेस की ज़रूरत होती है, तो बेस तो निगेटिव है, तो वो निगेटिव हो गया, और टेन निगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम लोग नीचे चलें थोड़ा सा और, अगर हम लोग नीचे चलें, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ तो बी भी निगेटिव है और पी भी निगेटिव है, तो पी अपॉन एच निकालेंगे। अगर पी और एच दोनों देखेंगे तो वो तो निगेटिव आएगा, क्योंकि एच तो निगेटिव ही रहेगा, तो साइन तो निगेटिव रहेगा, साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर बात करें कॉस की बात करें तो कॉस भी निगेटिव रहेगा, लेकिन पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव टेन रहेगा, क्योंकि माइनस पी अपॉन माइनस बी क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर लास्ट क्वाड्रेंट में देखें, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो परपेंडिकुलर निगेटिव है, परपेंडिकुलर थोड़ा निगेटिव है, और क्या है, बेस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर हम लोग साइन की बात करें वो तो निगेटिव होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर की ज़रूरत होती है। अगर कॉस की बात करें वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें बेस चाहिए, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और टेन की बात करें तो वो भी निगेटिव होगा, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए होता है, परपेंडिकुलर निगेटिव। तो इससे हम लोगों को समझ में क्या आया, इससे हम लोग को समझ में ये आया कि अगर हम लोग इस केस में देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो खाली साइन पॉजिटिव होते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो खाली टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो खाली कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव होगा, ये तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर टेन पॉजिटिव है तो यहाँ पे कॉट पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव होगा। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ASTC, ऐसे याद रखना है, ASTC। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है ASTC। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा।
ए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एस दूसरे क्वाड्रेंट के लिए, टी तीसरे क्वाड्रेंट के लिए और सी चौथे क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, आज का बेसिक हम लोग यहाँ तक रखते हैं और हम लोग नेक्स्ट जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।